नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपनी धान की फसल में एनपीके 05234 को कब स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में करना है और इसे डालने का हमारी धान की फसल में कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं, या फिर हम भेड़ चाल में फंसे हुए हैं कि हमारे पड़ोसी ने डाल दिया तो हमें भी डालना है। आपकी धान की फसल में दानों का वजन बढ़ाने का काम, दानों में चमक लाने का काम, और क्या वाकई इसके स्प्रे से हमारे धान की फसल की पैदावार बढ़ती है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनपीके में 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास होती है। अब हम अपनी धान की फसल में फास्फोरस और पोटास को पहले ही डाल चुके हैं, तो क्या हमें अपनी धान की फसल में फास्फोरस और पोटास दोबारा डालने की ज़रूरत होती है? एनपीके 05234 सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाला फर्टिलाइजर है। हमने अपनी धान की फसल में फास्फोरस को पहले से ही कम डाला है, या हमारी मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा है, या फिर कई सारी ऐसी वेराइटी होती है जिन्हें फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर हमने अपनी धान की फसल में पहले से पोटास नहीं डाला है, और अगर डाला भी है तो हमने गलत तरीके से डाला है, जिससे पौधे पोटास को अच्छे से अपटेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में 05234 हमें सबसे फास्ट रिजल्ट देता है। हमारे धान की फसल में स्प्रे करते ही ये पौधों को मिलना शुरू हो जाता है। धान में बालियों के निकलते समय हमें फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इस समय फास्फोरस की हमारी फसल में कमी है तो हमारी धान की फसल में दानों की संख्या कम रह जाती है। अगर हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय अगर फास्फोरस की भरपूर मात्रा है तो ये हमारी धान की फसल में सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से काम करता है। हमारी धान की फसल समय पर पकती है, इसके साथ ही स्टेम भी इसके काफ़ी मजबूत रहते हैं। इसके साथ ही हमारी फसल में फास्फोरस की भरपूर मात्रा है, तो ये रोगों से भी हमारी धान की फसल को बचाता है। इसके साथ ही हमारी धान की फसल में पोटास का काम होता है, दानों का वजन बढ़ाने के साथ दाने में चमक को लाना। इसके साथ ही जो एंजाइम हमारी पौधे और पत्तियों में शुष्क पड़े हैं उन्हें दानों में ट्रांसफ़र करना पोटास का ही काम होता है। हमारी धान की फसल में पकते समय अगर पोटास की भरपूर मात्रा है तो दाने हमें यूनिफॉर्म साइज के मिलेंगे। तो हमारी धान की फसल में बालियों के निकलने से लेकर पकने तक फास्फोरस और पोटास का ज़बरदस्त काम रहता है। हालांकि काम तो शुरुआत से ही रहता है, लेकिन अगर आप धान में बालियों के निकलते समय 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो ये सोने पे सुहागा रहता है। आपकी धान की फसल में फास्फोरस या पोटास की कमी रह रही है तो वो 05234 की मदद से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब ये तो बात हो गई 05234 की। अब बात करते हैं, क्या हम 05234 को ही स्प्रे करें? क्या इससे ही दानों का वजन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और हमारी धान की फसल की पैदावार भी इसी से ही बढ़ेगी? इसके अलावा हमें और भी कुछ काम करने होंगे। अब कई सारे किसान क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी ने 05234 को डाला तो हमने भी 05234 को ही स्प्रे कर दिया। इसके अलावा हम अपनी धान की फसल में दूसरा कोई काम नहीं करते। दूसरे काम से मेरा मतलब आपकी धान की फसल में पकते समय जो धान की बालियों में काले दाने पड़ जाते हैं या कुछ दाने खाली रहते हैं, तो ये चीज़ आपकी धान की फसल में फंगस का अटैक हो सकता है। अब यहाँ पर कई सारे किसान कीटनाशक का तो स्प्रे कर देते हैं, लेकिन किसी फंगीसाइड को नहीं डालते। अगर डालते भी हैं तो बहुत हल्के से फंगीसाइड को डालते हैं। आपकी धान की फसल में कुछ वैरायटी फंगस डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, जबकि कुछ पुरानी वैरायटियों में फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर किसान बालियों से रस चूसने वाले कीटनाशकों का स्प्रे तो कर देंगे, लेकिन किसी अच्छे फंगीसाइड को नहीं डालते, जो किसानों की सबसे बड़ी गलती होती है। बस पैदावार उनकी यहीं पर कम होती है। किसान शुरुआत से तो बहुत अच्छी लागत देते हैं, लेकिन लास्ट में आकर वो अगर थोड़ी सी भी ढील देते हैं तो उनकी पैदावार घटना निश्चित है। तो आप यहाँ पर मेरी माने तो आप किसी भी अच्छे फंगीसाइड का ही स्प्रे करें। तो आप अपनी धान की फसल में 05234 के ऊपर ही ना रहें। धान की फसल में 05234 को स्प्रे कर दिया है तो हमारी धान की फसल में पैदावार और दानों का वजन बढ़ जाएगा। आप अपनी धान की फसल में 05234 का स्प्रे करें ही, इसके साथ ही आप अच्छे फंगीसाइड और कीटनाशक को जरूर स्प्रे करें। और अगर आप 05234 के ऊपर ही रहे तो आप मेरे ख्याल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान दानों में दूध भरने से लेकर बालियों के पकने तक रहता है। अगर इस समय पर आप अच्छे फंगीसाइड और कीटनाशक को नहीं डालते हो तो आप निश्चित ही अच्छी पैदावार नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।